ये फायदा, ये नुकसान आप जैसे बिजनेसमैन सोचते हैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए बता दो, मिल जाएंगे। नहीं बात पैसे की, तो आपने कहा था ना यरगमाल, पैसा तो मैं आपको यरगमाल बनाकर भी वसूल कर सकता हूं। इसी में तुम्हारा फायदा है। सही। डीएसपी से बात हो गई है मेरी, मुझे जल्दी पता चल जाएगा। भाभी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी कॉल लग गई थी उनको, लेकिन वहां सामने से रिसीव नहीं हुई। बस बहुत डर लग रहा है अमीजान, मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरा दिल घबरा रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आफाक कहाँ है तो किसी को भी नहीं पता होगा। इसका मतलब ये है कि उनका फोन उनके पास नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि आफाक इतने गैर जिम्मेदार हैं कि घर से इतना दूर जाके घर वालों का फोन ना अटेंड करें? अरे माफीनामा कह रहा हूं, इसके अलावा कोई लफ्ज भी तो नहीं है मेरे पास। एक माफीनामे पे दस्तखत करने बस। किस किस्म का माफीनामा? और आप दोबारा इस जमीन के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। बस यही लिख के देना होगा कि इस जमीन के साथ तुम्हारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। मस्तूर मुबारक के बड़े बेटे आफाक को बदमाशों ने यरगमाल बना लिया है। जब ये खबर घर वालों को मिलेगी तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मस्तूर मुबारक को इस बात की फ़िक्र हो जाएगी कि कहीं आफाक को वो बदमाश कोई नुकसान न पहुंचा दे। जब ये पता रिफ़त को चलेगा कि आफाक अब तक घर नहीं आया और वो कहीं लापता है तो रिफ़त भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और मस्तूर मुबारक से ये कहेगी कि मैं आपसे कह रही थी कि मेरा दिल बहुत परेशान है, तो आपने मुझे कहा कि अल्लाह खैर करेगा। देखें ना, अब तक आफाक घर नहीं आए। तो रोहाम तसल्ली देते हुए रिफ़त से कहेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी डीएसपी से बात हो गई है, बहुत जल्द भाई का पता चल जाएगा। लेकिन उन सब के दिल को करार नहीं आ रहा क्योंकि आफाक अब तक लापता है और घर वालों के पास उसकी कोई भी खबर नहीं है। मस्तूर मुबारक की ज़िंदगी के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो घर में ही इतने मसले मसाइल थे, अब एक और मसले ने जन्म ले लिया है क्योंकि ये मुकाबला अब औरों के साथ है, बदमाशों के साथ है। तो इसको मस्तूर मुबारक कैसे हैंडल करती हैं ये तो आने वाले एपिसोड बताएंगे। आज के एपिसोड में मस्तूर मुबारक ने अपने घर वालों पर एक और अपना फैसला मुसल्लत कर दिया है, जिसमें मस्तूर मुबारक ने ये फैसला किया है कि दोनों बहुओं के मायके वाले अब इस घर में नहीं आएंगे। तो ये सुनकर दोनों बड़ी बहू और मंझली बहू दोनों बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हैं कि उनको लगता है कि इस फैसले से हमारे घर वालों की बेइज्जती हो रही है। तो जब मस्तूर मुबारक से वजह पूछी जाएगी तो मस्तूर मुबारक ने उनको बताया कि क्योंकि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे मायके वालों ने मेरी छोटी बहू को ये ताना दिया है कि वो बे औलाद है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहर वाला आकर मेरे घर के किसी भी फ़र्द को इस किस्म की बात करे या उस किस्म का ताना दे। लिहाजा तुम लोग अगर पहले हफ्ते में एक आध बार जाती थी अपने मायके, अब तुम लोग 2 से 3 बार जा सकती हो, तुम लोगों को खुली इजाज़त है, लेकिन तुम लोगों के मायके वाले इस घर में नहीं आएंगे। तो ये बात छोटी बहू और बड़ी बहू को पसंद नहीं आई और हज़म नहीं हो रही और वो दोनों आकर फिर से अब हया के ख़िलाफ़ हो जाएंगी क्योंकि हया की वजह से ही उनकी दुश्मनी हुई है। इनको लगता है कि हया को चाहिए था कि वो अम्मी जान तक ये बात पहुंचाने से पहले एक बार हमसे डिस्कस कर लेती तो हम ये बाहर से ही मामला रफा दफा कर लेते, लेकिन हया तो ऐसा चाहती ही नहीं है। हया की तो ख्वाहिश ही यही होती है कि हर उल्टा काम वो करे और घर में बेसकूनी और बेआरामी फैलाए। उधर रोहाम भी हया को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अम्मी जान ने उसको भी हुक्म दे दिया है कि हया को लेकर जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके टेस्ट वगैरह भी करवाओ ताकि हमें पता चल सके कि वजह क्या है, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। जब ये बात रोहाम हया से कहेगा तो हया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी कि भला अम्मी जान को क्या ज़रूरत थी ये बात करने की और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब तक अम्मी जान ने मुझसे कुछ नहीं कहा और आज अचानक यूँ तुम्हारे सामने
रोहाम ने इतनी बड़ी बात कह दी। रोहाम अब हया से कहता है कि मैं अम्मी जान को और कितना झूठ बोलूं और कितने बहाने बनाऊं, मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूं, अब तक तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सका। तो हया से कहती है कि हम दोनों इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, अब हम और इसके आगे कोई भी बात नहीं करेंगे। तो हया की इन बातों से रोहाम का मूड ख़राब हो जाएगा और ऊपर से रही सही कसर इस वाक़े से पूरी हो जाएगी कि आफाक अचानक से लापता हो जाएगा और जब पता चलेगा तो आफाक को बदमाशों ने यरगमाल बनाया होगा और उससे वो ज़मीन हथियाने की कोशिश करेंगे जिस ज़मीन पर इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है और सारे घर वालों की नज़रें उसी प्रोजेक्ट पर हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है ये रोहाम का ख्वाब है और रोहाम चाहता है कि ये प्रोजेक्ट वो ही कंप्लीट करे, लेकिन इतनी बड़ी अड़चन बीच में आ गई है कि अब बदमाश चाहते हैं कि ये सारी की सारी ज़मीन उनके नाम कर दी जाए। जब आफाक जैसे तैसे करके घर आ जाएगा तो मस्तूर मुबारक उससे कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जो बदमाश चाहते हैं वो कर लो, पैसे का नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन मुझे दुश्मनियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही मैं बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में किसी की भी जान का ख़तरा मैं मोल नहीं ले सकती। लेकिन रोहाम अम्मी जान को ये कहेगा कि ये प्रोजेक्ट मैं किसी भी सूरत छोड़ने वाला नहीं हूँ और ये मेरी ज़िद है और मैं ये पूरा करके रहूँगा। और आने वाली किस्तों में जब बदमाशों को ये पता चलेगा कि रोहाम ने उनकी बात से इनकार किया है तो बदमाश अपने आदमियों को भेज कर रोहाम पर हमला करवाएंगे और हो सकता है कि रोहाम को एक अद गोली भी लग जाए। हया रोहाम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अब रोहाम उसके हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि रोहाम मुसलसल गुस्से में है और टेंशन में है। ऊपर से घर वालों का प्रेशर अब रोहाम को भी हो गया है और रोहाम भी चाहता है कि अब हया जो कुछ भी है वो करे और इसको कबूल कर ले और अपने शोहर की हैसियत दे दे ताकि घर वालों की बातों से रोहाम बच सके और निकल सके और जल्द से जल्द अपने घर वालों को खुशखबरी दे सके। लेकिन हया ये ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती, क्योंकि हया के दिल में अब तक बेज़ात की मोहब्बत है और वो उसी को लेकर चल रही है और रोहाम को तो बस वो कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। और रोहाम भी इतना काठ का उल्लू है कि जो भी हया उसे कहती है वो करता जाता है। घर वालों के सामने तो बहुत फन्ने खान बनता फिरता है और अपने फ़ैसले उनसे मनवाने की कोशिश करता है और बाहर तो जो देखा जाए तो दिमाग से तेज़ भी है, लेकिन हया के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बना हुआ है और हया की सारी बातें इस तरह मानता है जैसे कोई बच्चा अपनी किसी भी टीचर की या किसी बड़े की बात मानता है और उस सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। यहाँ पर रोहाम का किरदार ज़रा लेज़ी सा है और अच्छा देखने वाले ये पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि देखने वाले ये कहते हैं कि रोहाम को थोड़ा तो अपना आप को मनवाना चाहिए, जिस तरह बीवी और शोहर का आपस में रिश्ता होता है उस तरह होना चाहिए। रोहाम तो बिल्कुल ही बचकाना एक्टिंग कर रहा है और बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। उधर दूसरी जानिब रिफ़त और साइमा भी हया को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और रिफ़त तो आकर अम्मी जान से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर मेरी अम्मी की वजह से आप इतना बड़ा फ़ैसला कर रही हैं तो उनकी जगह पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन अम्मी जान रिफ़त से कह देती हैं कि माफ़ी मांगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस जो फ़ैसला हो गया वो हो गया है और अब तुम लोगों के मायके वाले इस घर में हरगिज़ नहीं आएंगे, क्योंकि हया का मायका नहीं है। तो जब वो आते हैं तो हया को अच्छा नहीं लगता और हया को अपनी कमतरी का एहसास होता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी अपने आप को कमतर समझे। तुम सब जितने भी इस घर के अफराद हो मस्तूर मुबारक का ख़ानदान हो और मेरे लिए सब ही मोतबर हो। उधर ज़रार और साइमा भी आपस में एक बार फिर से उलझ पड़े हैं। या ज़रार को साइमा कहती है कि अम्मी जान ने इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो ज़रार साइमा से कहेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी अम्मी की गलती है, उनको इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी अम्मी ने क्यों बात की फिर से, जब अम्मी जान ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी तुम ही ने लेने से इनकार कर दिया था। जब ये बात ख़त्म हो चुकी है तो ये चैप्टर फिर से क्यों शुरू किया तुम्हारी अम्मी ने। तो साइमा ज़रार से कहती है कि ज़ाहिरी बात है एक माँ अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहती है, अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती और उसकी सास आगे से इस तरह के फ़ैसले करती तो तुम लोग उसके बारे में क्या सोचते। तो ये कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।